नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हरियाणा करंट अफेयर 2022 के बारे में। यह इस सीरीज़ का 5वां पार्ट है, जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ई अधिगम योजना का संबंध है स्कूलों में साइकिल वितरण से, स्कूल बैग वितरण से, टैबलेट वितरण से या बैंकिंग से। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें ई अधिगम योजना की फुल फॉर्म क्या है, तो वो हमारी एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडेप्टिव मॉड्यूल्स। तो इसके अंतर्गत साथियों हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट वितरण किए गए हैं। किससे संबंधित है? टैबलेट वितरण से। और इसका आयोजन हरियाणा में 119 स्थानों पर किया गया। टैबलेट वितरण का कितने स्थानों पर आयोजन किया गया? 119 स्थानों पर किया गया है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को जिसके पास टैबलेट है, 10वीं या 12वीं के बच्चों को प्रतिदिन 2 GB डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ इस टैबलेट के अंदर 3 एप्लीकेशन उपलब्ध करवाई गई है, जिनमें से पहली है अवसर, दूसरी है दीक्षा और तीसरी है हमारी वन स्कूल। तो कितनी एप्लीकेशन है? 3 मोबाइल एप्लीकेशन इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई है। और इसी के साथ साथ ये हरियाणा पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। 5 लाख बच्चों को, 10वीं और 12वीं के बच्चों को। अगर हम बात करें ई अधिगम योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसका शुरुआत रोहतक से की गई है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद या पंचकूला? तो साथियों हमारा इसका ऑप्शन है पंचकूला। लेकिन ये सिर्फ एक ही जिले में आयोजित नहीं किए गए हैं, इसके अलावा 4 अन्य जगहों पर, यानी पंचकूला के अलावा 4 अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए गए, जो कुछ इस प्रकार से है। अम्बाला, इलाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो कुल मिलाकर ये कितनी जगहों पर आयोजित किए गए? 5 जगहों पर। ठीक है, 4 ये है और 5वां हमारा पंचकूला है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन ये कब से कब तक किया गया? 4 जून से 13 जून 2022। ध्यान रखना कब किए गए ये? 2022 में। और इसके अंतर्गत 25 तरह के खेल आयोजित किए गए हैं। बातों को आप ध्यान रखना, कितने तरह के खेल? 25 तरह के खेल आयोजित किए गए हैं। और इन 25 खेलों में 5 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? 5 खेल, 5 पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं? गतका, कलारी, पट्टू, थांगता, मलखंभ और योगासन, इनको शामिल किया गया है। कितने प्रकार के गेम? 5 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम यह है चौथा सीजन अब की बार, चौथा सीजन। इससे पहले 3 बार इसको आयोजित किया जा चुका है। और इसके अंतर्गत 8,000 से अधिक एथलीट भाग लिया।
8,000 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, इसका शुभंकर है धाकड़, इसका शुभंकर है धाकड़। और इसका थीम सॉन्ग रैप स्टार रफ्तार ने तैयार किया है, रफ्तार द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस गांव में वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? फरीदपुर, उचाना, फतेहपुर, कमालपुर। तो साथियों फतेहपुर गांव में वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगर मैं बात करूं यह किस जिले में, तो नूंह में। और अगर हम बात करें स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो साथियों इस नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2021 में की गई। और इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्ष से अधिक निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका 15 वर्ष से अधिक वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष से अधिक निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और यह हरियाणा के नूंह जिले में फतेहपुर गांव में इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में प्रदेश का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है हमारी गुरुग्राम, रोहतक, करनाल या अम्बाला। तो साथियों रोहतक में 125 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत साथियों दूध, फलों का रस या अन्य तरल खाद्य पदार्थों की पैकिंग की जाएगी। और अगर हम बात करें हरियाणा के सहकारिता मंत्री की, हरियाणा के सहकारिता मंत्री का नाम है साथियों डॉक्टर बनवारी लाल, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? टोहाना, जगाधरी, कलायत या जुलाना। तो साथियों प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का पहला वन अनुसंधान संस्थान हरियाणा के जगाधरी शहर में स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार द्वारा। और यह जगाधरी शहर हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। और इसके अंतर्गत यमुनानगर में 5 खंडों में 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीयू खेल रत्न अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? दीपा मलिक, रानी रामपाल, शेफाली वर्मा, श्वेता पुनिया। तो साथियों रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र में भी शाहबाद से है, जो हरियाणा की हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। और अगर हम बात करें दीपा मलिक की, तो इसका संबंध सोनीपत जिले से है, और यह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जेवलिन थ्रो में। अगर हम बात करें श्वेता पुनिया की, तो इसका संबंध साथियों हरियाणा के सिरसा जिले से है, और यह वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान है। महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और इसे साथियों द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसने टोक्यो ओलंपिक में 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाए थे, तो इसलिए इसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये वर्तमान में भारत हॉकी टीम की कप्तान है। और शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। और यह राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर महिला है, जिसकी वर्तमान में आयु महज 18 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी महिला खेल कोटे ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली महिला बनी? सम्मी, अस्मिता, रानी रामपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से सम्मी, जिसका संबंध हरियाणा के हिसार के डाटा गांव से है, वह महिला खेल कोटे से मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो हमारा उत्तर है सम्मी। और अगर हम बात करें अस्मिता की, तो यह बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर सबसे नजदीक या निकट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला बनी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय 100 मीटर पहले ही इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, तो इसलिए यह माउंट एवरेस्ट पर सबसे निकट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और इसका संबंध हरियाणा के झज्जर से है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कहाँ बनाई जा रही है? भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, या गुरुग्राम? तो साथियों 1001 एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थापित की जा रही है, 1001 एकड़ में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मनीषा मोन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है हमारे स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या ये सभी? तो साथियों तुर्की इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मनीषा मोन ने 57 केजी में कांस्य पदक जीता है। और मनीषा मोन का संबंध हरियाणा के कैथल जिले के
मटौर गांव से है। और इससे पहले साथियों, मटौर की इस बेटी ने 2019 में थाईलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक, कहाँ पर, थाईलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2018 में आयोजित आईबा ओपन प्रतियोगिता में गीता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव व अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा किसे दिल्ली की शान अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीक्षा डागर, श्री रामलाल, अमनप्रीत या अस्मिता? तो इनमें से साथियों अमनप्रीत को दिल्ली के शान अवार्ड से सम्मानित किया गया है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। अगर हम बात करें दीक्षा डागर की, तो इसका संबंध झज्जर से है और इसने 5वें डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगर अगर हम बात करें श्री रामलाल की, इसका संबंध हरियाणा के टोहाना शहर से है और सीएम मनोहर लाल ने इसके जीवन पर आधारित पुस्तक रेहड़ी पर एवरेस्ट का विमोचन किया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और श्री राम लाल ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा भी फहराया था। अगर अगर हम बात करें अस्मिता की, तो पहले पिछले सवाल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यह एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के सबसे नज़दीक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, जिसका संबंध हरियाणा के झज्जर से है। कहाँ से है? झज्जर से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पशुओं के लिए कितने मोबाइल वैन चलाई जाएंगी? 100, 200, 350, 550? तो साथियों हरियाणा में पशुओं के लिए 200 मोबाइल वैन चलाई जाएंगी और ये सभी वैनें जीपीएस से लैस होंगी। और ये वैन पशुओं के इलाज के लिए लाई गई है, जिनके अंदर हर समय एक डॉक्टर मौजूद रहेगा। अगर हम बात करें इस मोबाइल वैन के नंबर की, तो इसका नंबर है 1962। अगर आप किसी भी जख्मी पशु को देखते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके इस वैन को बुला सकते हैं। ठीक है। और हरियाणा में इस प्रकार की 200 वैन चलाई गई है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस हरियाणवी को पार्लियामेंट स्टेडियम कमेटी ने संसद में आमंत्रित किया? सुरेंद्र कुमार, चंद्रभान शर्मा, धायल या सुनील जांगलान? यहाँ पे स्टेडियम नहीं आएगा, स्टैंडिंग आएगा। स्टैंडिंग कमेटी। तो इनमें से साथियों महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जांगलान को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा संसद में आमंत्रित किया गया। तो इसका संबंध किस गांव से है? बीबीपुर गांव से।
जो जींद जिले में है। और साथ ही उत्तर भारत में सुनील जांगलान को ही केवल पार्लियामेंट में आमंत्रित किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना, उत्तर भारत के ये सिर्फ पहले व्यक्ति है जिनको पार्लियामेंट में आमंत्रित किया गया है। और इसके द्वारा पिछले दशक में कुछ अभियान चलाए गए थे अपने गांव में, जिस समय यह सरपंच पद पर थे। तो उनमें से पहला है लाडो पंचायत, सेल्फी विद डॉटर, ये बहुत फेमस हुआ था, सेल्फी विद डॉटर। बेटी बचाओ, बेटियों के नाम, बेटियों के नाम नेम प्लेट, पीरियड चार्ट, इनमें से पीरियड चार्ट और गाली बंद घर। तो साथियों, वैसे तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसने ये अपने स्तर पर ये काम किया एक सरपंच रहते हुए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सरपंच जो जितने भी सरपंच आजकल जो चुनाव के लिए उतरे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ सर इससे सीख लेनी चाहिए। तो कुछ इतनी प्रकार की योजना इसने अपनी तरफ से शुरू की थी, जिसके तहत इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में आमंत्रित किया है, और ये उत्तर भारत के पहले व्यक्ति हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत का पहला पशुओं के लिए ब्लड बैंक हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? करनाल, हिसार, सोनीपत या सिरसा? तो साथियों, हिसार में उत्तर भारत का पहला पशुओं के लिए ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। कहाँ पर? हिसार में। अगर इससे संबंधित कुछ और बातें करें हम, तो उत्तर भारत का पहला एनिमल, इन बातों में भी ध्यान रखा, एनिमल हॉस्टल, हॉस्टल हरियाणा के किस गांव में बनाया जा रहा है? उगाड़ा गांव। उगाड़ा गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जा रहा है। और यह प्रोजेक्ट हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर हरियाणा में सोने की फैक्ट्री मिली? मित्ताथल, दौलतपुर, राखी गढ़ी या बालू? साथियों, राखी गढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है, हिसार जिले में है। यहाँ पर लगभग 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। और इसी के साथ साथ यहाँ खुदाई के दौरान तंदूर एवं भट्टियाँ भी मिले। ठीक है, अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ अन्य बातों की, तो कुरुक्षेत्र के बोहली गांव में हिमाचल में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल कल भी मिला है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के बोहली गांव में। और इस रेत की 24 परतें मिली है। ठीक है, क्रिस्टल और रेत, इसकी कितनी परतें मिली है? 24 परतें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण में कितने तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 101, 111, 117 या 121? तो साथियों, निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण में 111 तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा। और साथ ही साथ इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
और इस समारोह का आयोजन सोनीपत के नाहरा गांव से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना है? कुतुबपुर, जुम्मा, धूलकोट या कुंजपुरा? तो साथियों, हरियाणा कृषि विभाग की कृषि इंजीनियरिंग विंग कृषि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग विंग द्वारा कुंजपुरा गांव को पहला यांत्रिक आदर्श गांव चुना गया है। यांत्रिक आदर्श गांव चुना गया है किसके द्वारा? कृषि इंजीनियरिंग विंग द्वारा। और यह किसके अंतर्गत आता है? हरियाणा कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में टीबी की जांच के लिए देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? हिसार, अंबाला, गुरुग्राम या फरीदाबाद? तो साथियों, हिसार में टीबी की जांच के लिए देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और यह प्रोजेक्ट 9 महीनों के लिए 9 महीनों के लिए शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत साथियों, पहले टीबी की जांच में 5 दिन का समय लगता था, लगभग 5 दिन का। और इस प्रोजेक्ट के तहत टीबी की जांच एक ही दिन में पता चल जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत टीबी की जांच एक दिन में की जाएगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी हरियाणवी बेटी भारतीय सेना में मेजर बनी? प्रवीण हुड्डा, मनीषा मौन, पलक या पायल छाबड़ा? तो साथियों, इनमें से पायल छाबड़ा भारतीय सेना में मेजर बनी है, जिसका संबंध कलायत जो कैथल जिले में पड़ता है वहां से है। और यह 18वें रैंक के साथ चिकित्सा कोर में यानी मेडिकल लाइन में चयनित की गई है। और अगर हम बात करें प्रवीण हुड्डा की, तो इन्होंने इसका संबंध रोहतक से है। इन्होंने तुर्की में आयोजित तुर्की में कहाँ पे? इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 63 किलो भार में कांस्य पदक जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। कांस्य पदक जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। और मनीषा मौन, इसका संबंध कैथल के मटोर गांव से है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीतकर 57 केजी में कांस्य पदक जीतकर जो इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और अपने गांव का नाम रोशन किया है। और अगर हम बात करें पलक की, तो इसका संबंध झज्जर से है। और इन्होंने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महापरिसंघ द्वारा आयोजित जूनियर विश्व कप में जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर की एयर पिस्टल में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। कहाँ, किस में? एयर पिस्टल में।
2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पे आयोजित है ये इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ द्वारा आयोजित की गई थी जूनियर विश्व कप में, ठीक है, जो जर्मनी में है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस जिले में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया? मेवात, पानीपत, पंचकुला या अंबाला? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इसका उद्घाटन हरियाणा के अंबाला जिले में किया गया। कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के अंबाला जिले में किया गया और इसका उद्घाटन सीएम खट्टर द्वारा और जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। और यह टीसीसी माध्यमिक स्तर के संस्थानों में अपनी तरह का पहला संस्थान है। और अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। पेंशन देने की घोषणा की है इन मरीजों को, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? सुपर 600, सुपर 30, सुपर 2500, सुपर 100? साथियों, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सुपर 600 विद्यार्थियों के लिए योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया और इसके अंतर्गत 600 विद्यार्थियों को 600 बच्चों को आईआईटी और नीट आदि की तैयारी कराई जाएगी। इन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी जिनमें 400 बच्चों को ऑफलाइन और 200 बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी? तो साथियों 50 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का पहला वन शोधन संस्थान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पॉपुलर और सफेदा की उत्तम किस्में तैयार की जाएंगी। और अगर हम बात करें रोहतक, तो रोहतक आईएमटी में प्रदेश का पहला फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। और अगर हम बात करें पानीपत में, तो यहाँ पे सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना किस विभाग से संबंधित है? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग या पुलिस विभाग? तो इनमें से पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का संबंध बिजली विभाग से है। और अगर हम बात करें अन्य तथ्यों की, साथियों हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए
हरियाणा सरकार द्वारा 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा में मिट्टी के नमूने लेने के लिए कौन सी मुहिम शुरू की गई? मिट्टी के नमूने लेने के लिए खेत मिट्टी जांच, रेत जांच, हर खेत स्वस्थ खेत, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से साथियों मिट्टी के नमूनों के लिए हर खेत स्वस्थ खेत मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में किसान सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। किसान सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, और यह हर खेत स्वस्थ खेत यानी मिट्टी की जांच से संबंधित है। और इससे संबंधित अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और इसके अंतर्गत किसान स्वयं अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा दे सकता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? स्वतंत्र कुमार सिंगला, डॉक्टर के.सी. बागड़, मनीषा पायल, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इनमें से स्वतंत्र कुमार सिंगला को हरियाणा अक्षय ऊर्जा एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें डॉक्टर के.सी. बागड़ की, तो साथियों इसको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें मनीषा पायल की, तो इसका संबंध फतेहाबाद के बनावली से है। और यह हिमाचल की माउंट फेडरिक पीक पर, हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेडशिप पीक पर झंडा फहराने वाली हरियाणवी महिला है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी इनसे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।